हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस कपड़े से ब्लाउज बनाना। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसानी से। तो हम ब्लाउज की मदद से कटिंग कैसे करते हैं आपको ये हम बताएंगे। देखिए, ये देखिए, कपड़े को हम इस तरह बिछा लेंगे। एक पार्ट को थोड़ा बड़ा रखेंगे और एक पार्ट को छोटा, क्योंकि जो बड़ा पार्ट है उसमें हमारा आगे का पल्लू निकलेगा। तीरे के लिए जो तीरा रहता है वो उसके लिए थोड़ा बड़ा काटते हैं। ठीक है, इसको अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड, ये इतना। तो अब इस पर ब्लाउज रखकर हम आपको निशान लगाना बताते हैं। हमने ब्लाउज को रख लिया, अब हम इस पर निशान लगाएंगे। और ब्लाउज की साइड से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा, क्योंकि वहाँ पे प्लेट्स के लिए मार्जिन रखा है। देखो, ये गले का, आगे गले का, ये गले की गहराई आगे वाले गले की, ये बैक गले का, ये शोल्डर और ये आर्म होल। ठीक है, तो पहले हम इस गले के निशान को इससे मिलाएंगे। ये इस तरह कट करेंगे और ये सब सारा कट करके अभी हम निशान मिलाकर बताते हैं। तो पहले हम इस गले को, इस निशान को कट करेंगे, ये सारा अलग करेंगे। उसके बाद हम ये ऊपर का पल्लू निकाल के फिर आगे के पल्लू में कटिंग करेंगे। तो हमने इसको कट कर लिया, अब हम इसको अलग करेंगे। तो हमने बैक पार्ट को इस टाइप का लुक दिया है, देख सकते हैं आप। तो ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम इसमें बेल्ट का और ये शोल्डर पे जो छांट लगती है उसका निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम कट करेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया, अब हम इसको कट करेंगे। डालेंगे बाजू, इस कपड़े को इधर रखेंगे और इसको थोड़ा खिंचाव लगाते हुए यहाँ से इतना लेके आएंगे। अभी निशान लगा के हम दिखाते हैं। और इधर जो एक्स्ट्रा जगह बचेगी वहाँ पे हम जॉइंट लगाएं, क्योंकि कपड़ा बहुत कम है तो जॉइंट ज़रूरी है, लगाना ही पड़ेगा। तो ये देखो, हमने ये जॉइंट भी कट कर लिए और इसको यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे। बाजू हमारी कट के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको मैन फैब्रिक पे रख के कट करते हैं। ये पट्टी हमने हुक पट्टी और काज पट्टी के लिए ये कट कर लिए हैं। अब इनको भी साइड में रखते हैं। हमने अस्तर के सारे टुकड़ों को मैन फैब्रिक पे रख दिया। अब हम इसी शेप में कट करेंगे। अब हम इस पर बेल्ट और बाजू दोनों कट करेंगे, जिस प्रकार रखी है उसी प्रकार कट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने काज पट्टी भी निकाल ली है। चलिए अब हम सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले सिलाएंगे हम बाजू। बाजू में पहले ये हम जॉइंट लगाएंगे, ये देखिए। ठीक है, ये हम चारों साइड दोनों बाजुओं में पहले हम जॉइंट लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको फैब्रिक पे सिलाई करेंगे। ठीक है, हमने बाजू लगाने के लिए पेस्टिंग पेपर को ये अस्तर में चिपका लिया है प्रेस की मदद से। अब हम इसके ऊपर ऐसे सिलाई करेंगे। ठीक है, ये देखो, इस पर कर भी लिया है। इसी तरीके से इस पर भी सिलाई करेंगे, उसके बाद हम इसको कपड़े पे अटैच करेंगे। ठीक है, और देखिए, हमने बाजू के टुकड़े भी सिल लिए हैं और इसको पक्का भी कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको कपड़े पे सिलेंगे। तो ये देखो, बाजू हमने सिल ली है। अब हम इसको पक्का करेंगे इधर से हम सिल लिए। अब इधर से हम पक्का करेंगे। ठीक है, इसको चारों साइड से फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। ठीक है, तो हमने बाजू के बीच सेंटर पर निशान लगा लिया। अब हम इसको रखने के लिए इस पर भी देखो बीच सेंटर पर निशान लगाया। अब हम इसको इस तरीके से रख के और इसके अंदर सिलाई करेंगे। ठीक है, फिर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के उसमें छोटी छोटी कट लगाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरह हम दोनों बाजुओं पे ये पेस्टिंग पेपर सिलेंगे। ठीक है, तो ये देखो, हमने छोटे छोटे कट लगा लिए, पेस्टिंग पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब हम इस पर लैश लगाएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू करके इस तरीके से ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे भी लैश लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, बाजू हमारी बन गई है। अब यहाँ पे हम जो ये जगह है, यहाँ पे सेंटर में एक लटकन लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आप जिस तरीके का चाहे, आप मोती चाहे तो मोती भी टांग सकते हैं और लटकन चाहे तो लटकन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने काज पट्टी तैयार कर लिया। ठीक है, अब हम आगे के पल्लू को सिलेंगे। ये देखो, पहले हम गले को इस तरीके से सिलेंगे, फिर छोटी छोटी कट लगाएंगे, उसके बाद हम अस्तर को पलट के फिर पक्की सिलाई करेंगे। ठीक है, अभी करके दिखाते हैं। तो ये देखो, हमने गले को पक्का कर लिया। अब हम इसके चारों साइड सिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम दोनों पल्लू को तैयार करेंगे। तो ये देखो, हमारे आगे के दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम इस पर 4 डॉट लगाएंगे। ठीक है, ये देखो, एक पल्लू पे मैंने लगा लिया है। अब सेम इसी तरीके के इस पल्लू पे लाने के लिए हम इस पल्लू को इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, अभी बताते हैं। देखो, इस तरीके से रख लिया। अब हम इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जिससे इस पल्लू के निशान इस पल्लू पे हल्के हल्के आ जाएंगे। तो उन्हीं निशानों पर हम दूसरा निशान मारेंगे। ठीक है, तो ये देखो, हमने दोनों पल्लू पे निशान लगा लिए। ठीक है, अब हम इन पर सिलाई करेंगे। ठीक है, हमारे 4 डॉट डल चुके हैं। अब हम यहाँ पे लगाने के लिए बेल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, बेल्ट पहले हम इस तरीके से यहाँ से लेंगे, फिर इसको पलट के हम पक्का करेंगे। ठीक है, ये देखो, हमने इसमें पक्की सिलाई कर ली। अब हम इसको पलट के इस तरीके से सिलेंगे। ठीक है, ये सीधा करते हुए अच्छे से। ठीक है, फिर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बेल्ट को ये आगे वाले पार्ट में जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए इस तरीके अच्छे से एडजस्ट करते हुए सिलाई रखेंगे। इसको अब इस तरीके से पक्का करेंगे। ठीक है,
अच्छे से सीधा करते हुए इस पर मशीन चलाएंगे, ठीक है। और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे जो साइड में बचता है, ठीक है। तो हम इसमें काज पट्टी लगाएंगे, ठीक है। काज पट्टी अंदर से लगती है, हुक पट्टी बाहर से, तो हम पहले काज पट्टी लगाएंगे। तो ये देखो हमने काज पट्टी सिल ली है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस सिलाई को अंदर करके इस तरीके से चढ़ाएंगे इसको, ठीक है। और ऊपर तक सिलाई मारेंगे, डबल सिलाई मारेंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारी काज पट्टी लग चुकी है। इस तरीके से डबल मशीन चलानी है। अब हम हुक पट्टी लगाएंगे, हुक पट्टी डबल फोल्ड करके और ऊपर से ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये हुक पट्टी को हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखो हुक पट्टी को लगा के हमने इसको पक्का भी कर लिया। अब हम इसको पलट के इस तरीके से पहले एक सिंगल फोल्ड, फिर उसको पूरा फोल्ड करके मशीन चलाएंगे, ठीक है। ये फोल्ड इसलिए करेंगे क्योंकि इससे यहाँ पर थोड़ा कपड़ा मोटा हो जाएगा तो हुक निकलेगा नहीं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हुक पट्टी लग गई है। अब हम पीछे के पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये देखो पहले हम इस पर सीधी मशीन चलाएंगे, उसके बाद हम इसको पलट के इसको पक्का करेंगे, ठीक है। हमने पक्की सिलाई कर ली। अब हम इसको पलट के गला सिलेंगे, ठीक है। तो ये देखो हम पहले गला सिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से कपड़े को एडजस्ट करते हुए ऐसे रख लेना है। हम डोरी भी अभी ही अंदर डाल देंगे, ठीक है। अभी दिखाते हैं। ये देखो इस तरीके से हमने गले को सिल लिया और हमने ये डोरी भी अटैच कर दिया। अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके छोटे छोटे कट लगा के गले को पलट लेंगे। तो ये देखो इस तरीके से गले को हमने सीधा कर लिया। अब हम यहाँ से मशीन चलाते हुए इसको पक्का करेंगे, ठीक है। इस तरीके से डोरी को खींच के अच्छे से नॉब निकाल लेनी है। गले पर सिलाई हमने लगा लिया। अब हम इसके चारों साइड को सिलाएंगे, उसके बाद हम लैस लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखो हमने चारों साइड सिलाई करके अब हम गले पे लैस लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखो लैस हमने लगा ली। अब हम इस पर डालेंगे प्लेट्स, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो हम ये दोनों पल्लू को जोड़ेंगे इस तरीके से रखते हुए, ठीक है। दोनों पल्लू को जोड़ेंगे, उसके बाद हम बाजू लगाएंगे, बाजू सिलाएंगे। ये देखो ये ब्लाउज़ का सीधा साइड और ये बाजू का सीधा साइड अंदर रखेंगे और ये जो सेंटर है इसको इस सिलाई से, ये वाली सिलाई से मिलाते हुए हम यहाँ से सिलाई करेंगे। इस तरीके से दोनों साइड को ले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो बाजू हमने अटैच कर लिया है, ठीक है। और इसी तरह से दोनों बाजू अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम सिलाई करेंगे। ये देखो हमारी बाजू लग चुकी है। अब हम फिटिंग करेंगे। पहले हम सीधे साइड से सिलाई मारेंगे, उसके बाद हम पलट कर उल्टी साइड से सिलाई मारेंगे। तो ये जो धागे दिख रहे हैं ये अंदर चले जाएंगे, इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो ये देखो अब ये सारे धागे अंदर जा चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सिलाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिटिंग लगाएंगे। तो ये देखो हमने ये सिलाई लगा ली। अब हम फिटिंग लगाएंगे, ठीक है। अब ब्लाउज से नाप कर जितनी ब्लाउज की फिटिंग है उतनी फिटिंग लगा लेते हैं। तो दिखाते हैं फाइनल लुक आप लोगों को, ठीक। यहाँ से नाप के फिर यहाँ से। तो देखो फ्रेंड ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक बनके तैयार हो चुका है, दिख रहा है। ये हमने बाजू पे ये देखो लटकन भी लगाया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये ब्लाउज़, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।